जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा से बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। आपको बताते चलें कि सांबा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग इंसिडेंट जो वो रिपोर्ट हुआ है। मैं इस समय कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर ही मौजूद हूं और आपको बता दें ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी के ऊपर बताया जा रहा है कि संदिग्ध फायरिंग हुई है। आप इस समय गाड़ी की हालत जो वो देख सकते हैं। पूरा मामला क्या है, मामला भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले गाड़ी की तस्वीर आप देखें जो सांबा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर जो कुछ देर पहले फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। तो सबसे पहले आप गाड़ी की तस्वीर देखिए जिस गाड़ी के ऊपर बताया जा रहा है फायरिंग हुई है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि भी नहीं की फायरिंग ही हुई है या किसी और हथियारों से जो वो हमला किया गया है, इसको लेकर अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है जो तस्वीर है कि ये फायरिंग यहां पर जो वो हुई है, फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी है और जिसके चलते आप इस समय गाड़ी की तस्वीर जो वो देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। और यहां से भी आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से इस गाड़ी की इस समय दुर्दशा जो वो बनी हुई है। लेकिन पूरा मामला क्या है, मामला भी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि दो गुट यहां पर पहुंचे थे, दो पक्ष यहां पर पहुंचे थे जिनका शायद कोर्ट में कोई सुनवाई थी किसी केस को लेकर। और जब केस की सुनवाई होती है तो केस की सुनवाई के बाद जो वो दोनों पक्ष जब बाहर आते हैं, यानी दो गुट जब बाहर आते हैं तो यहां पर एक गुट की तरफ से दूसरे गुट के ऊपर जो फायरिंग की जाती है। और ये एक ग्रुप की गाड़ी है, एक गुट की गाड़ी है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि इस समय हालत क्या है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का मामला है कि जिस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर ये फायरिंग इंसिडेंट जो वो रिपोर्ट हुआ है तो ये पूरा जांच का विषय है। हालांकि आपको बताते चले कि सांबा पुलिस की बात करें तो सांबा पुलिस आप देख रहे हैं कि मौके पर इस समय पहुंच चुकी है। जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग है। चाचा क्या नाम है आपका? जमालदीन। ये पूरा मामला क्या हुआ आपको पता है कुछ? कोई पता नहीं, हमारी लड़की को लेके भगा गए। नहीं, ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी हमारी है। ये आप गाड़ी में थे जब फायरिंग हुई है? किराए पर लाइए। अच्छा, किराए पर लाई है। आप इस गाड़ी में थे जब फायरिंग हुई? हाँ, मैं इस गाड़ी में। तो क्या मामला क्या था पूरा? पता कोई नहीं, 5 गाड़ियां लगी थी। पता नहीं हमारी लड़की को खोने के लिए आए, हमारी गड्डी भी तोड़ दी, गड्डी को टायर को गोली लगा दी। अच्छा, हम बड़ी मुश्किल से भाग गई इधर से कोर्ट में। आप कोर्ट में किसी केस के लिए आए थे? हाँ, हमारी तारीख दी। अच्छा, हाँ, तो दूसरे की गुट की भी तारीख थी क्या? नहीं नहीं, उनका कुछ नहीं था। वो बाहर ही थे, उधर थे, इधर नहीं आए वो। अच्छा, हाँ, उन्हें उधर रोड में किसी गेट निकलते ही हाँ। गाड़ी को घेरा मार लिया। ठीक। उधर हमारी गड्डी को गोली ला दी, हमारी लड़की को लेके भाग गए। अच्छा, हाँ, हमने यानी बड़ी आप केस की सुनवाई के लिए आए थे, दूसरा ग्रुप कोई दूसरा था जिस आप जानते हैं उनको? हाँ, सरोर कहाँ के थे वो? सरोर के। तो अभी आप ही लड़की लेके गए हैं वो? हाँ, हमारी लड़कियों ने मार देनी जनाब, वो नहीं छोड़ते, बहुत आप जबरदस्त। बाकी ठीक है सारे? लगी तो नहीं गई? लगे एक लड़के को मारी जी बेसन, ठीक है बजा। बिल्कुल, ये आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं सांबा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर की तस्वीर है। जिस पक्ष ने हमसे बात की है उनका ये कहना है कि वो केस की सुनवाई के लिए जो वो कोर्ट में आए थे तो कुछ 5 से 7 लोग जो है वो बाहर से आते हैं और वो यहां पर उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी में ये बैठकर आए थे। तो अब गाड़ी की जो तस्वीर है वो आपके सामने की गाड़ी की दुर्दशा पूरी तरह से जो वो आप देख रहे हैं कि क्या बनी हुई है। और इसके चलते अब जो वो सांबा पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन सांबा जो वो लेकर गए हैं। पूरे मामले में अब जो वो तफ्तीश होगी, पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो वो बड़े पैमाने पर की जाएगी। लेकिन जो बुजुर्ग बात कर रहे थे उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ कोर्ट में सुनवाई के लिए आए थे किसी केस को लेकर, जिसके चलते जैसे ही वो बाहर आते हैं तो कुछ 5 से 7 लोग जो यहाँ पर आते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है वो फायरिंग की जाती है उनकी गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से आगे से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब ये गाड़ी जो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से शीशे बिखरे हुए हैं। तमाम इस समय की जो तस्वीरें हैं ये सांबा के कोर्ट परिसर की दिखा रहा हूं। कोर्ट परिसर के बिल्कुल ठीक बाहर आप देखें किस तरह से ये गाड़ी की इस समय जो हालत है वो बनी हुई है। अब ये कौन लोग थे, क्या इनके पीछे की मंशा है, वो भी कुछ देर में जो वो हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल स्थिति इस समय ये है कि यहाँ से जो पक्ष जिसको पुलिस स्टेशन सांबा लेकर गई है पुलिस, उनका कहना है कि उनकी बेटी वो लेकर गए हैं। जो भी लोग यहाँ पर फायरिंग करके गए हैं, पूरा मामला जो है वो अब पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मामले में क्या कुछ चीजें सामने आती है इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने सहयोगी को बोलकर ये तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए क्या कुछ इस समय हालात जो है वो सांबा कोर्ट परिसर के बाहर के बने हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है जो कुछ हमें अपडेट मिल पाया है कुछ ही देर पहले जब फायरिंग की आवाज भी यहाँ पर आई है। जो एक पक्ष कह रहा है जिनकी गाड़ी के ऊपर ये फायरिंग हुई है उनकी तरफ से ये कहना है कि उनकी गाड़ी के ऊपर ये फायर हुआ है। फायरिंग के चलते ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये इस समय के हालात है ये बने हुए हैं सांबा कोर्ट परिसर के बिल्कुल बाहर। और आप देखें गाड़ी की हालत। और अब पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में शुरू कर चुकी है। फिलहाल जो एक पक्ष जिनकी ये गाड़ी है ये बताया जा रहा है कि वो गाड़ी जो वो किराए पर लेकर आए थे और
यहाँ पर जैसे वो केस की सुनवाई करके बाहर आते हैं तो कुछ 5 से 7 लोग जो है वो आते हैं और उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। तो ये संदिग्ध फायरिंग का मामला जो है सामने आया है। अब ये फायरिंग है या किसी और हथियार से फायरिंग हुई है और जो फायरिंग करने वाले हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। ये चिंता का विषय है। दिन दोपहर को कोर्ट, तो ये इस समय की बड़ी खबर है जो सांबा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर की। यहां पर संदिग्ध फायरिंग इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। गाड़ी की तस्वीर आपके सामने है और जिनकी ये गाड़ी थी बताया जा रहा है वो किराए पर लेकर आए थे, रेंट पर लेकर आए थे और फिलहाल उनको पुलिस स्टेशन सांबा में जो वो पुलिस लेकर गई है। और जो उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बेटी को जो वो कुछ लोग लेकर गए हैं यहां से जिन्होंने फायरिंग की है। तो 5 से 7 लोग बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यह बड़ी खबर इस समय की सांबा से सामने आ रही है। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।